किचन में रखी शहद की बोतल। अक्सर लोग इसे सिर्फ मीठी चीज़ों के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि ये जिल्द के लिए एक खुफिया हथियार भी हो सकती है। ये दावे तो बहुत सुने हैं, लेकिन क्या इनके पीछे कोई हकीकत भी है या ये सिर्फ एक और इंटरनेट ट्रेंड है? चले पता लगाते हैं। तो सवाल यही है, क्या एक आम सी किचन में पड़ी चीज़ स्किन केयर का गेम चेंजर हो सकती है? आइए इस मीठे दावे की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि साइंस क्या कहती है। तो आखिर इस शहद में ऐसा क्या खास है? वो कौन से अज्जा हैं जो इसे स्किन केयर के लिए इतना अहम बना देते हैं? लेकिन ठहरिए, यहां हर शहद की बात नहीं हो रही। सबसे अहम लफ्ज है खाम, यानी रॉ। इसका मतलब यह है कि शहद को गर्म नहीं किया गया, जिसकी वजह से उसके कीमती कुदरती एंजाइम्स और बैक्टीरिया महफूज रहते हैं। असल फायदे इसी खाम शक्ल में छुपे हुए हैं। देखिए, खाम शहद बिल्कुल एक पावर हाउस की तरह है। इसमें मौजूद अच्छे बैक्टीरिया जिल्द की हिफाजत में मदद देते हैं। फिर इसकी एंटी बैक्टीरियल खसूसियात हैं जो मुहासों का सबब बनने वाले जरासीम से लड़ती हैं। और हाँ, ये सोजिश को कम करके जिल्द की लाली और जलन में भी आराम देता है। और ये कोई नई बात नहीं है। मेडिकल की दुनिया में खास तौर पर मानुका शहद जख्मों के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए बाकायदा इस्तेमाल होता है। अब सोचें, अगर यह जख्म ठीक कर सकता है तो चेहरे के मुहासों पर इसका क्या असर हो सकता है? लेकिन एक मिनट, इससे पहले कि उसे कोई जादुई इलाज समझ लिया जाए, एक बात जानना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर रिसर्च या तो लैब में हुई है या जानवरों पर। तो ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है कि इंसानों पर भी इसके बिल्कुल वही असरात होंगे। चलें अब थ्योरी से निकलकर अमली बात करते हैं। अगर कोई इसे आजमाना चाहे तो उसे चेहरे पर लगाने के सही तरीके क्या हैं? अच्छा, यहाँ एक आम गलतफहमी को दूर करना बहुत ज़रूरी है। शहद जिल्द को लाइटन नहीं करता, यानी ये स्याह धब्बों को हल्का नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, ये जिल्द को ब्राइटन यानी चमकदार ज़रूर बना सकता है। कैसे? ये जिल्द से मुर्दा खलियों को हटाता है, जिससे नीचे की ताज़ा और चमकदार जिल्द सामने आती है। तो इसे इस्तेमाल कैसे किया जाए? कई तरीके हैं। इसे सिर्फ मुहासों पर एक स्पॉट ट्रीटमेंट की तरह लगाया जा सकता है, पूरे चेहरे पर एक सूदिंग फेस मास्क की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर एक्जिमा जैसी सूरत हाल में भी आराम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बहुत मकबूल और आसान DIY मास्क है शहद और दालचीनी का। बस 3 हिस्से शहद में 1 हिस्सा दालचीनी मिलाकर हल्का सा गर्म कर लें। इसे 8 से 10 मिनट चेहरे पर लगा रहने दें और फिर धो लें। इससे जिल्द काफ़ी साफ और तरोताज़ा महसूस होती है। लेकिन रुकिए, एक बहुत बहुत ज़रूरी वार्निंग। दालचीनी हर किसी को सूट नहीं करती। अगर किसी को इससे ज़रा भी एलर्जी है तो इस मास्क से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। देखिए, कोई चीज़ कुदरती हो उसका ये मतलब नहीं कि वो सबके लिए महफूज है। शहद के मामले में भी कुछ एहतियाती तदाबीर जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली और सबसे अहम एहतियात है एलर्जी। अगर किसी को पोलन यानी फूलों के जरदानों से, अजवाइन से या शहद की मक्खी से जुड़ी किसी भी चीज़ से एलर्जी है तो शहद को चेहरे पर लगाना खतरनाक साबित हो सकता है। बात सीधी सी है। शहद चूंकि फूलों और मक्खियों से ही बनता है, तो इसमें पोलन और मक्खी के जहर के कुछ अज्जा कुदरती तौर पर मौजूद हो सकते हैं। लिहाजा जिन लोगों को इन चीज़ों से एलर्जी है, उन्हें बहुत मोहतात रहना चाहिए। और ये एक गोल्डन रूल है, कोई भी नई चीज़, सिर्फ शहद ही नहीं, पूरे चेहरे पर लगाने से पहले हमेशा जिल्द के एक छोटे से हिस्से पर, जैसे कि जबड़े के पास, लगाकर टेस्ट करें, यानी पैच टेस्ट, ताकि ये पता चल जाए कि कोई मनफी रद्देमल तो नहीं हो रहा। और हाँ, एक और काम की बात, शहद को रात भर लगाकर नहीं सोना चाहिए। इसकी चिपचिपाहट तकिए से धूल मिट्टी खींच सकती है, जो फायदे के बजाय उल्टा मुहासों का सबब बन सकती है। तो इतनी सारी मालूमात के बाद आखिरी फैसला क्या होना चाहिए? क्या शहद को अपने स्किन केयर का हिस्सा बनाना चाहिए? चलें, तमाम नुकात को एक साथ रखकर देखते हैं। ये टेबल समझें पूरी कहानी का खुलासा है। एक तरफ ये एक सस्ता और कुदरती ऑप्शन है जो मुहासों और बेरौनक जिल्द में मदद कर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी याद रखना होगा कि इस पर इंसानों पर तहकीक अभी महदूद है, एलर्जी का खतरा है और सिर्फ खाम शहद ही इस्तेमाल करना है। तो आखिर में बात इतनी सी है कि अगर किसी को कोई एलर्जी नहीं है और वो एक सस्ता कुदरती ऑप्शन आजमाना चाहते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं। बस हमेशा पहले पैच टेस्ट करना याद रखें। तो शहद जिल्द के लिए एक मीठा हल है या सिर्फ एक चिपचिपा मसला? सच तो यह है कि साइंस और एहतियात को सामने रखते हुए इसका जवाब हर किसी के लिए मुख्तलिफ हो सकता है।